नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार की राजनीतिक मिट्टी में एक नई लहर दिख रही है। जहां कभी पार्टी का टिकट मिलना ही जीत की गारंटी माना जाता था, वहीं अब निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना डंका बजा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह तस्वीर और भी साफ हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। 5,67,556 वोट पाकर वे जेडीयू के उम्मीदवार से 23,847 वोटों से जीते थे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था, लेकिन जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। पप्पू यादव की जीत के बाद एक और कहानी सामने आई, शंकर सिंह की। जुलाई 2024 में रुपौली के उपचुनाव में शंकर सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,211 वोटों से हराया। इसमें दिलचस्प बात ये थी कि आरजेडी की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रह गई। बिहार में निर्दलीय उम्मीदवारों का इतिहास काफ़ी पुराना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 6 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। कौशल यादव गोविंदपुर, हरिभूषण ठाकुर बिस्फी, प्रदीप कुमार वारसलीगंज, पूर्णिमा यादव नवादा, किशोर कुमार सोनवर्षा, लाल बाबू राय महरौरा। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 2 से 3% वोट शेयर हासिल किया था। 2015 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 9.4% वोट शेयर हासिल किया था, जो कांग्रेस के 6.7% से भी ज़्यादा था। 20 से ज़्यादा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट जीत के मार्जिन से ज़्यादा थे, जिससे कई प्रमुख उम्मीदवारों की हार हुई। अरराह में बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह 666 वोटों से हारे, जबकि निर्दलीय जितेंद्र कुमार को 1,710 वोट मिले थे। झंझारपुर में बीजेपी के नीतीश मिश्रा को 434 वोटों से हारे थे, जबकि निर्दलीय सुनील कुमार झा को 7,022 वोट मिले थे। 2025 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 1,000 से 1,200 तक हो सकती है। यह अनुमान इन कारकों पर आधारित है: पार्टी के अंदरूनी झगड़े और टिकट वितरण से असंतुष्टि, स्थानीय नेताओं का बढ़ता प्रभाव, जन सुराज पार्टी जैसी नई पार्टियों का आना, मतदाताओं में पारंपरिक पार्टियों से निराशा। सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा संभावना है। 2020 में यहाँ प्रति सीट 10 से 14 निर्दलीय उम्मीदवार थे। शंकर सिंह का मामला काफ़ी दिलचस्प है। वे पहले उत्तर बिहार मुक्ति सेना के नाम से एक संगठन चलाते थे। 2005 में पहली बार एलजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन 6 महीने बाद ही वे नए चुनाव में हार गए। 2010, 15, 20 में लगातार हारने के बाद 2024 में निर्दलीय के रूप में वापसी की। उनका कहना था कि अगर पप्पू यादव निर्दलीय जीत सकते हैं तो शंकर सिंह क्यों नहीं। सिवान में हिना साहब ने निर्दलीय के रूप में 2,93,691 वोट पाकर आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। हालांकि वे हारी, लेकिन उनके प्रदर्शन ने सबको चौंकाया। काराकाट में भोजपुरी गायक पवन सिंह ने निर्दलीय के रूप में 2,74,723 वोट पाकर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार लोग पारंपरिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से निराश हैं, जो उनकी उपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। बिहार में चौथे राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो रही है। पहला 1947 में कांग्रेस का राज, दूसरा 1967 के बाद लोकतंत्रीकरण, तीसरा 1990 में मंडल राजनीति और अब है चौथा डिजिटल युग में व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति। हाल ही में 2 आरजेडी एमएलए के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होना भी इस बात का प्रमाण है कि पार्टी की वफादारी से ज़्यादा व्यक्तिगत राजनीतिक फायदा को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार की राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवारों का बढ़ता प्रभाव एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। जाति और धर्म की राजनीति से हटकर व्यक्तित्व और स्थानीय मुद्दों की राजनीति की शुरुआत हो रही है। 2025 का चुनाव न सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई होगी, बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने वाला होगा। निर्दलीय उम्मीदवारों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी
कि वे कितने अच्छी तरह से जनता के दिल तक पहुंच सकते हैं और वास्तविक बदलाव का संकेत दे सकते हैं। बिहार की यह कहानी सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की भी कहानी है। निर्दलीय उम्मीदवारों का उभरता सूरज दिखा रहा है कि जनता अब सिर्फ पार्टी का नाम नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता भी देख रही है। यह कहानी बिहार की राजनीतिक धरती पर लिखी जा रही नई इबारत है, जहां हर वोट एक आवाज़ है और हर निर्दलीय उम्मीदवार एक उम्मीद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज़।